वेलकम बैक मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बंधन ऊर्जा वक्र। देखिए, कोई नाभिक या परमाणु कितना ज्यादा स्थायी है यह ज्ञात करने के लिए एक सिस्टम निकाला गया जिसको हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। यानी एक न्यूक्लियन के हिस्से की कितनी बंधन ऊर्जा है। जिस नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी अधिक होगी वो नाभिक उतना ही स्थायी होगा। स्थायी माने जल्दी टूटेगा नहीं या तोड़ना आसान नहीं है। देखिए, आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव पदार्थ, उनके नाभिक स्थायी नहीं होते हैं, स्वतः ही वो ऊर्जा निकालते रहते हैं, स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं और वो एक तत्व से दूसरे तत्व और दूसरे से तीसरे में बदलते रहते हैं। नाभिक में विघटन होता रहता है। अब देखिए, इस वक्र को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा सुने और समझें। देखिए, अगर हमें पता करना है कि कौन सा नाभिक ज्यादा स्थायी है, इसके लिए ग्राफ का इस्तेमाल करूंगा। इसका देखिए वाई अक्ष हमने बनाया बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और ये मात्रक इसका है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात। जबकि हम वहीं एक्स अक्ष पे द्रव्यमान संख्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। द्रव्यमान संख्या को हमने कुछ इंटरवल में डिवाइड किया, जैसे 20, 40, 60, 80 करते करते 240 तक बनाया है। ये एक्स अक्ष पर है। इस ग्राफ को जब बनाया जाता है तो सभी तत्वों का बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात किया जाता है पहले, फिर हम इस ग्राफ को बनाते हैं। सुविधा के लिए हमने कुछ केवल तत्व यहां पर दिखाए हैं जिससे ग्राफ आसानी से समझ में आए। इस ग्राफ में सबसे पहली चीज ये देखिए आप ध्यान से कि लगभग 50 से लेकर, ध्यान देना, लगभग 50 से लेकर और 80 के सामने तक ये a बराबर 50 है और ये a बराबर 80 है। ये a मतलब इस अक्ष की बात कर रहा हूं मैं। लगभग 50 से लेकर 80 तक ये ग्राफ फ्लैट होता है। कैसा होता है? सीधा। इसकी बंधन ऊर्जा 8.5 के आसपास होती है। कितनी होती है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां जो बंधन ऊर्जा इस जगह पर लगभग है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगी, वो कितनी होती है? 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रति न्यूक्लियन में निकाला है। यानी ये 50 से 80 जिनका परमाणु भार है वो नाभिक ज्यादा स्थायी होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्थायी होता है ये Fe56। Fe56 का मतलब समझ रहे हो आप? Fe56 का मतलब है लोहा, आयरन। आयरन का परमाणु भार कितना होता है? हाँ, तो Fe56 इसकी बंधन ऊर्जा जो Fe56 की है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी लगभग 8.8 MeV होती है। सबसे ज्यादा, अगर मान लो कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए कि सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किस तत्व की है, तो आप किसकी बताएंगे? लोहे की, आयरन की, Fe की। ठीक है, वो लगभग कितनी है? 8.8 के आसपास है। अब ध्यान ये देने वाली बात है, अगर हम 80 के ऊपर जा रहे हैं तो ये कर्व लगातार डाउन होता जा रहा है कि नहीं, बताओ? यानी आगे के जो नाभिक हैं जिनका परमाणु भार 80 से ज्यादा है वो धीरे धीरे कम बंधन ऊर्जा वाले हैं, यानी कम स्थायी हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए, प्लम्बम यानी कि कांच, परमाणु क्रमांक 82 होता है। इसके बाद के जो तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? वो स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, कोई कारण की जरूरत नहीं है। इसी ग्राफ का अध्ययन जब हम इस तरफ करते हैं, ये सब बिंदु लिखाऊंगा मैं भी आपको, पहले समझ लो। तो हम पाते हैं कि अगर a बराबर 50 से नीचे का अध्ययन किया जाए तो भी ये देखो बंधन ऊर्जा डाउन हुई है। देखो ये कर्व उधर भी नीचे चला गया, इधर भी नीचे आ रहा है, यानी 56 सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा वाला है। उससे पहले अगर हम अध्ययन करें तो इनके भी स्थायित्व कमजोर हैं। अब जैसे इसमें देखो, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन सबसे वीक है, कम स्थायित्व वाला है और इसकी बंधन ऊर्जा होती है लगभग 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? ये हाइड्रोजन के लिए है। तो हाइड्रोजन के बाद देखो दूसरा नंबर आया किसका? हीलियम का। इसकी बंधन ऊर्जा अचानक 7 हो गई। कितनी हो गई? ये देखो सीधे लगभग गया, बाहर हो गया हीलियम का 4 और इसकी बंधन ऊर्जा हो गई 7।
फिर इसका पड़ोसी लिथियम है, बाहर हो गया 6, लेकिन बंधन ऊर्जा देखो 5.3 के आसपास आ गई, काफी कम है, 5 के आसपास है। यानी हीलियम ज्यादा स्ट्रांग है लिथियम से, ये कह सकते हो। उसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है कि नहीं, तो हीलियम ज्यादा स्थायी है। फिर हम देखते हैं कार्बन का, देखो Li से ज्यादा स्थायित्व है, और कार्बन का पड़ोसी नाइट्रोजन कम स्थायी, नीचे आ गया देखो। फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन देखो तो ऊपर पहुंच गया, इसकी बंधन ऊर्जा लगभग 8 है। कितनी है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस प्रकार से बिहेवियर चेक किया। थोड़ा एक गौर ये करना, जो ये पीक पर है, ऊपर देखो, पीक माने चोटी पर, कौन है जरा ध्यान दो, हीलियम है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, ध्यान देना इन पे। हीलियम के लिए हम लोग लिखते हैं 2He4, कार्बन के लिए क्या लिखते हो 6C12, और ऑक्सीजन के लिए 8O। जरा गौर से देखो, ये सम संख्या दिख रही कि नहीं दिख रही तुम्हें? ये संख्या कैसी है? सम है। ऊपर भी देखो जरा, क्या सम संख्याएं हैं? ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक भी सम हो और परमाणु भार भी सम हो, ये सम न्यूक्लियस कहलाते हैं, सम नाभिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इवन न्यूक्लियाई इंग्लिश में कहते हैं। इवन माने सम संख्या। सबसे ज्यादा स्थायित्व इन्हीं का है, देखो सब पीक पर, यानी कि बंधन ऊर्जा अपने अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा है। ठीक है, ये सब बिंदु हमारे चर्चा में आएंगे। ग्राफ बनाइए, फिर एक एक पॉइंट हम बताते हैं। तो चलिए बात कर देते हैं। पहला बिंदु सुनिए, सबसे पहले लिखेंगे एक लाइन, तो सबसे पहले आप ग्राफ तो मुझे लगता है बना चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, सुनिए जरा। हम ये कहेंगे कि किसी भी नाभिक के स्थायित्व को ज्ञात करने के लिए बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन तथा, तो लिखें किसी नाभिक के स्थायित्व, किसी नाभिक के स्थायित्व, ये मक्खियां वो परेशान करती हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, किसी नाभिक के स्थायित्व को ज्ञात करने के लिए किसी नाभिक के स्थायित्व को ज्ञात करने के लिए बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन तथा परमाणु भार के मध्य एक ग्राफ बनाया जाता है। जिसे बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं, जिसे बंधन ऊर्जा वक्र कहते हैं। ये तो इस ग्राफ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये बंधन ऊर्जा वक्र है। अब इस ग्राफ से क्या अध्ययन होगा, वो 4-5 बिंदु आपको और नोट करने हैं। सबसे पहला नंबर डाल दीजिए, फर्स्ट पॉइंट, और इसी ग्राफ को देखकर लिखना भी है। हम कहेंगे परमाणु भार 50 से परमाणु भार 80 के बीच। ये ग्राफ लगभग फ्लैट यानी समतल होता है, सपाट होता है, और इसकी बंधन ऊर्जा लगभग चलती है 8.5 के आसपास। तो पहला बिंदु इतना ही लिखना है तुम्हें। हम कहेंगे ग्राफ से यह ज्ञात होता है कि, ग्राफ से यह ज्ञात होता है कि A बराबर 50 से A बराबर 80 तक यह वक्र लगभग सपाट रहता है।
सपाट माने फ्लैट नहीं, एकदम प्लेन, मतलब सपाट रहता है। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन लगभग प्रति न्यूक्लियन लगभग 8.5 MeV होती है। एक बिंदु के बाद दूसरा बिंदु हम कहेंगे कि आयरन का जो Fe56 है, इस पर ये सबसे पीक पर रहता है, यानी सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा होती है लोहे के लिए, यानी सबसे ज्यादा स्थायित्व तो किसका होता है? लोहे का। तो हम कहेंगे Fe56 ब्रैकेट में लिख दो आयरन, Fe56 के संगत बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सर्वाधिक होती है। और ब्रैकेट में लिख देना लगभग होती है 8.8 MeV, अर्थात सबसे अधिक स्थायित्व, अर्थात सबसे अधिक स्थायी नाभिक आयरन का ही होता है। ये दूसरा बिंदु है। अब हम तीसरी बात बताएंगे कि 80 के उपरांत बंधन ऊर्जा लगातार घटती जाती है और यूरेनियम 238 तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो जाती है। तीसरा बिंदु यहां आएगा, A बराबर 80 के बाद बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, शॉर्ट में आप बाइंडिंग एनर्जी अपान में A लिख सकते हो। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को हम क्या लिखते हैं? बाइंडिंग एनर्जी अपान A माने न्यूक्लियनों की संख्या। तो A बराबर 80 के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती जाती है, अर्थात स्थायित्व घटता है, स्थायित्व घटता है। और पीबी के बाद, सुनिए, लोहे के बाद के जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? रेडियोएक्टिव। और पीबी के उपरांत वाले तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं। एक और बिंदु, 4-5 बिंदुओं में इस ग्राफ का अध्ययन करना है। जैसे यहां देख लो, अब हम कहेंगे A बराबर 50 से नीचे भी बंधन ऊर्जा जल्दी जल्दी घटती है, काफी कम होती है। लेकिन यह परिवर्तन थोड़ा अजीब होता है, जिगजैग होता है। 20 के अंदर तो बहुत ही जिगजैग है, देखो। तो ये बात भी बतानी है मुझे, तो अगले पॉइंट में लिखिएगा A बराबर 50 से नीचे भार वाले तत्वों के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। अब एक अगला पॉइंट, A बराबर 20 से कम भार के लिए यह वक्र अधिक टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं? बताओ, जिगजैग, अधिक टेढ़ा मेढ़ा।
जिगजैग कहते टेढ़ा मेढ़ा को, जिगजैग होता है। इसमें सबसे खास बिंदु यही है कि जो समनाभिक होते हैं 2He4, 6C12, 8O16, इनको समनाभिक कहते हैं। ये अपने अगल बगल के तत्वों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं और चोटी पर दिखते हैं। तो चलिए अगले बिंदु पर लिखते हैं, समनाभिक। ये समनाभिक के लिए आप चाहें तो उनका नाम लिख दें 2He4, 6C12, 8O16 आदि अपने पड़ोस के नाभिकों से अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ये सब वक्र से देखकर हम लोगों ने अध्ययन किया है। और हाइड्रोजन के लिए भी लिख लो लास्ट में। हाइड्रोजन के लिए इसका कितना मान होता है? 1.1 MeV। लिख दो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग 1.1 MeV होती है। बस इतना नोट कर लीजिए, नोट करें भाई।